हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम क्वांटम फिजिकल मॉडल को जानते हैं। क्वांटम फिजिकल मॉडल कह दो या मैकेनिकल मॉडल कह दो, तो ये फर्दर आगे डिटेल बताता है एटम के बारे में, एटम और एटम की सेल्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब देखते हैं क्वांटम फिजिकल मॉडल। तो इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस है उसके चारों चारों ओर जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वो एक वेव नेचर भी शो करेगा। मतलब कि ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है। दूसरा इसने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो सब सेल में, जैसे हमने बताया था ना, ये पॉजिटिव, ये इसके अराउंड न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल। तो ये जो सेल है, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सब सेल में ही होगा, सेल में ही होगा। के सेल है तो यहीं पे ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा। इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में वो कहीं पे भी मिल सकता है। तो वेव फिजिकल मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की तरह एक्ट करेगा और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल सकता है, हमें किसी भी सेल में या कहीं पे भी हमें मिल सकता है इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हमने जाने थे कि एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और उस सेल में, और उस सेल को फर्दर जूम करने पर देखते हैं वो सब सेल मिलेंगे हमें, और सब सेल को जूम करने पे हमें मिलते हैं ऑर्बिटल्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए, अब जो क्वांटम फिजिकल मॉडल को समझने के लिए हमें क्वांटम नंबर जानने होंगे। क्वांटम नंबर, जैसे हम रहते हैं ना, हमारा कोई घर होता है, वो किसी गली में होता है, गली में किसी कॉलोनी में होता है, तो एक तरीके से क्या एड्रेस दे रहा है, ये हमारा एड्रेस बताता है, हमारा मकान नंबर। एक तरह जैसे एड्रेस है ना हमारा, वो हमें बताता है हम कौन सी गली में, किस कॉलोनी में रह रहे हैं। ऐसे ही क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का घर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है। तो क्वांटम नंबर एक तरीके से बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा एक सेल में। तो क्वांटम नंबर, किसी इलेक्ट्रॉन की अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो हमें उसका क्वांटम नंबर जानना होगा। तो क्वांटम नंबर हमें बताता है उसकी लोकेशन। तो क्वांटम नंबर को समझने के लिए चार क्वांटम नंबर होते हैं, उन्हें हमें जानना होगा इसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के लिए। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि जो के सेल, एल सेल, एम सेल, ये पढ़ा था ना हमने, तो ये के मानी वन सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जिसे हम एन से नोट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। दूसरा है, ये हमें क्या बताएगा, एनर्जी बताएगा, एनर्जी लेवल कौन सा है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम नंबर, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। ये क्या बताएगा, सेल की सब सेल, अब सेल को जूम किया तो सब सेल आ गया। ये एन से लेके -n-1 तक की इसकी वैल्यू होगी, 0 से n-1 तक इसकी वैल्यू होगी। अभी समझाते हैं कैसे, देख के। अब है एंगुलर क्वांटम नंबर, और एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, इसकी वैल्यू होगी -l से +l। ये हमें ऑर्बिटल बताएगा। एंगुलर मोमेंटम नंबर जो, और या फिर कह दो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें सब सेल बताएगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल बताएगा। सब सेल को जूम करने पर उसमें मिलती है हमें ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल हमें पता लगेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें बताएगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, से क्लॉकवाइज या फिर एंटी। क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये उसकी रोटेशन की डायरेक्शन बता रहा है। तो 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे ms से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर को n से, एंगुलर मोमेंटम नंबर को l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को l से, ml से, और ms से स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 है जो किसी के इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल में बताएंगे। अब इनको जानते हैं। n जैसे कि सेल है, n क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल। जैसे कि n1 है तो k सेल, अगर इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कोई रोटेट कर रहा है, k सेल, k मतलब कि n क्या है, 1, n1 होगा तो k सेल। अगर n2 है तो l सेल, n3 है तो l सेल, n4 है तो m सेल। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स को। n पता है तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, जो n पता है तो n का l कैसे निकालेंगे, l जैसे n1 है, n1 है, 2 3 4 है, तो देखो l कैसे निकालते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। अगर फर्स्ट सेल है n,
तो एल की वैल्यू जो होगी वो होगी जीरो से लेके एन माइनस वन तक। जैसे एन की वैल्यू वन है तो एक तो जीरो हो सकती है एल की वैल्यू, और एन माइनस वन मतलब कि जीरो। तो एन अगर वन होगा तो एल की वैल्यू होगी जीरो। अगर एन टू होगा तो एल की वैल्यू होगी जीरो और वन, मतलब कि एक कम, जीरो वन। अगर एन की वैल्यू थ्री है तो एल की वैल्यू होगी जीरो वन टू। अगर एन की वैल्यू अगर थ्री है तो एल की वैल्यू होगी हमारी जीरो वन टू, ये हुई एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर एन की वैल्यू फोर है तो एल की वैल्यू होगी जीरो वन टू थ्री फोर, फोर नहीं मतलब फोर से कम थ्री, तो जीरो वन टू थ्री, तो ये हुई एल की वैल्यू। इतना से आया क्लियर? तो इस तरीके से हुआ ये एल की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एंगुलर मोमेंटम, अगर अगर हमें एल की वैल्यू पता है, अब देखते हैं अगर एल की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एल अगर जीरो है इसका मतलब होता है एस सब सेल की बात चल रही है यहाँ पे। सब सेल कैसी होगी? एस सब सेल। एस सब सेल मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है एक, इस सेल में अब हमें जूम करने पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंटेड हो रखे हैं। हमें इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भी मिल सकता है, हमें इसमें इससे ऐसी शेप में मिल सकता है, हमें इसमें ऐसी शेप में मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल में अलग अलग शेप्स में हमें मिल सकता है। तो अगर सेल हमें पता है तो सब सेल या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा इसका? एल मतलब जीरो है, मतलब कि अगर ऐसी शेप में हमें मिल रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया एल। एल जीरो, जीरो का मतलब है एस सेल। एल अगर एल की वैल्यू वन है तो उसको हमने नाम दे दिया पी सेल। एल अगर टू है तो उसको हमने नाम दे दिया डी सेल। एल अगर तीन है तो हमने उसको नाम दे दिया एफ। और जो नंबर ऑफ सब, अगर एस सेल है, सब सेल एस है, तो शेप जो उसकी होगी वो होगी स्पेरिकल। और पी सब सेल है तो उसकी शेप जो होगी वो होगी डम्बेल। अगर डी सब सेल है तो उसकी जो शेप होगी उसकी शेप होगी डबल डम्बेल। इस तरीके से जो सब सेल है उनकी अलग अलग शेप्स वगैरह होती है, तो मतलब इस शेप में इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। जैसे एस सेल है तो स्पेयर, पी सेल है तो डम्बेल, और डी सेल होगी तो डबल डम्बेल या कॉम्प्लेक्स डम्बेल भी कह सकते हैं। और एफ सेल होगी, एफ सेल में हमें मिलेंगे इस तरीके से मल्टी कंट्रोल लूप्स, या फिर देखो तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इस तरीके से हमें मिलेंगे इस टाइप से, ऐसे फिर डबल डम्बेल ऐसे, इस टाइप से हमें शेप में हमें मिलेंगे। तो एल वन टू थ्री जो भी एल की वैल्यू आएगी, तो एन हमें पता कैसे निकालेंगे? वन टू थ्री सेल के नंबर, फिर एल निकाल लिख लिए। जीरो अगर वन है तो एन अगर वन है तो एल हमारा जीरो हो जाएगा, एन अगर टू है तो एल हमारा जीरो वन हो जाएगा, मतलब एक कम। तीन है तो जीरो वन टू, तीन है, चार है एन की वैल्यू, तो एल क्या होगा? एन की वैल्यू अगर चार है तो एल क्या हो जाएगा? जीरो वन टू थ्री, ये होगा हमारा एल। और एल को जानने के लिए, एल को अगर हमें जानना है, एल अगर हमें जानना है तो ये तो हो गई हमारी शेप्स, अलग अलग शेप्स हमारी हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी डबल वन शेप। अब देखते हैं, अब हमें एन पता लग गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर पता लग गया। अब हमें कौन सा जानना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं, एम एल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एम एल से एम एल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा एंगुलर मोमेंटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल देखा हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर देखा। अब हम देखते हैं एम, मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब एस सेल। एम एल क्या होगा? एम एल होगा, अगर एल जीरो है तो एम एल की वैल्यू भी जीरो। अगर जैसे सेकंड सेल है, सेकंड सेल में एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो और वन। अगर जीरो है तो एम एल की वैल्यू भी जीरो, लेकिन अगर वन है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन, जीरो माइनस वन, मतलब कि माइनस एल से, मतलब कि एम एल की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? माइनस एल टू प्लस एल तक की वैल्यू होगी एम एल, मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर एन की वैल्यू थ्री है तो एल की वैल्यू क्या होगी? एक कम, जीरो वन टू। अगर जीरो है तो एम एल कितना होगा? जीरो, मतलब एस सेल, एम एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू वन है तो एम एल क्या होगा? माइनस वन, जीरो प्लस वन।
और 2 है एल की वैल्यू, तो क्या होगा -2 -1 0 1 2, ये होगी हमारी एम एल की वैल्यू। अगर 4 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। और उसके बाद एम एल की वैल्यू जाननी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानना है। तो जीरो का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब एल की वैल्यू जीरो, एंगुलर क्वांटम नंबर जब जीरो है तो एम एल की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा 0। अगर एल की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -1 0 1। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू होगी -2 -1 0 1 2। 3 है तो -3 से लेके +3, मतलब कि -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हुआ, ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर देखो एन अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा 0। एन अगर 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा 1 2 3 4। मतलब कि देखो ये हुआ सेल, अगर सेल 2 है तो सब सेल कितनी होगी 1 2 2 सब सेल, और ऑर्बिटल कितने होंगे 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल होंगे। मतलब कि एक सेल है, उसको हमने जूम किया तो सब सेल को हमने जूम किया तो ऑर्बिटल्स आ गए। ऑर्बिटल कितने होंगे 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब अब आगे देखते हैं। अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। तो एम एल की वैल्यू क्या होगी 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 1। एम एल की वैल्यू 2 मतलब सेकंड डी ऑर्बिटल के लिए, सब सेल डी है तो एम एल की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा -2 -1 0 1 2। मतलब कि अगर टोटल ऑर्बिटल काउंट करें तीसरी सेल में, अगर टोटल ऑर्बिटल काउंट करें तो कितना होंगे ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑर्बिटल्स है टोटल, 9 ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। वहीं अगर हमें मैग्नेटिक स्पिन देखनी है, अब देखो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब कि देखो एक सेल है, सेल को हमने जूम किया तो सब सेल को हमने जूम किया तो ऑर्बिटल को हमने जूम किया तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक जगह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो देखो अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको मैं दिखाऊंगा इस तरीके से, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मैं दिखाऊंगा उसे पॉजिटिव, मतलब कि इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मैं दिखाऊंगा उसे नेगेटिव, इस तरीके से, इस तरीके से क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पेयर में रहेगा, हमेशा रोटेट करेगा। ठीक है, पेयर्स में मिलते जाते हैं। तो ये हुआ हमारा एम एस वैल्यू निकालने के लिए। तो एस है तो एस में एक बॉक्स बनाओ, 0 के लिए एक बॉक्स, मतलब कि 1 एस हो गया। एन 1 है तो 1 एस। 2 है तो 2 में एक 0 आएगा, एक 1 आएगा एल। तो 0 के लिए एम एल की वैल्यू 0, मतलब कि 2 सेकंड में है तो 2 एस। अब यहाँ देखो पी 1, जब एल की वैल्यू 1 है तो मतलब कि पी सेल, सब सेल। पी के लिए एम एल की वैल्यू -1 0 1, मतलब कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेयर। देखो एक में है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेयर में मिल गए। इसमें देखो एक ये 1 का होगा, -1 का, एक 0 का होगा, एक 1 का होगा, मतलब कि 1 में -1 है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने पेयर में कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही हम हर किसी में आगे एम एस की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये उसकी दिशा दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा, मतलब सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और फिर उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक जो क्लॉकवाइज है उसको हम हाफ मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को, जब पूरा मिला के इसकी वैल्यू होती है 1। आधा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो हाफ, और आधा एंटी क्लॉकवाइज हाफ, तो हाफ 1, मतलब कि ये हुआ पूरा एक बॉक्स की, मतलब कि एक ऑर्बिटल में और जो स्पिन मैग्नेटिक स्पिन दिखा रहा है वो है, वो दिखाएंगे हम इससे। ये हुआ हमारा उसको स्पिन रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल देखते हैं। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इसमें क्या है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था,
पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है द लॉ ऑफ एक्सक्लूशन जो कि 1925 में दिया था, विच स्टेट दैट द 4 क्वांटम नंबर ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन एट ऑफ एनी एटम कैन नॉट बी सेम। अब देखो, इसने कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं है तो उसकी 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं होंगे। मान लो जैसे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है मान लो, ml की वैल्यू भी उसके इलेक्ट्रॉन के लिए 1 हो गई, इलेक्ट्रॉन की ml की वैल्यू भी मान लो 0 हो गई। कोई 2 सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, l की वैल्यू उसकी 0 निकल के आ रही है, यहाँ भी सेम ml की वैल्यू मान लो उसकी 0 निकल के आ रही है। लेकिन जो जब इसकी स्पिन देखेंगे तो या तो वो क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसा नहीं दिखेंगे, या तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा फाइनली या एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे सेकंड ऑर्बिटल है, या तो वो उसकी सब सेल एल की वैल्यू जो सब सेल है वो तो एस होगी या पी होगी, यहाँ वो अलग हो गया। अगर एस भी हुई तो या तो वो 0 या फिर 0 के बाद में जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब 1 हुई तो -1 भी हो सकता है ml की वैल्यू, मतलब कि मैग्नेटिक स्पिन जो है उसकी -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो उसका -1 भी हो सकता है, 0 भी या +1, ये तीनों उसकी हो सकती है। और स्पिन जो है या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसकी रोटेशन है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी कहीं होगा तो लास्ट में या तो वो क्लॉकवाइज मिलेगा या एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। 2 एटम, पॉली ने कहा था 2 एटम में जो ये कोई भी एटम में जो कोई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या तो सेम नहीं हो सकती, या तो कहीं कहीं वो अलग हो ही जाएंगे, या तो उनका n अलग अलग हो जाएगा, या उनका l अलग अलग हो जाएगा, या उनका ml जो मैग्नेटिक स्पिन है वो अलग होगा, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक स्पिन कुछ न कुछ उसकी अलग होगी, या तो शेल या सब शेल या ऑर्बिटल या फिर उसकी स्पिन कुछ न कुछ अलग होगी। तो अगर मैं इसमें देखो जैसे n अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में जब n2 है, सेकंड सेल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 8। कोई तुमसे आपसे पूछे कि ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, तो ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 4 ऑर्बिटल इसमें हो जाएंगे सेकंड सेल में। अगर तुमसे पूछे सब सेल कितनी है, तो 1 0 एस सब सेल और पी सब सेल, तो 2 सब सेल हो गई। तो सेकंड सेल में 2 सब सेल है, 4 ऑर्बिटल है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो शॉर्टकट फार्मूला भी है 2n²। तो जैसे 2 सेल कौन सी है, n कौन सी, एल सेल्फ है, एल मतलब n की वैल्यू है 2, और इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये डिटेल मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम देखेंगे।